परिशुद्ध आत्मा प्रभु के वचन को और वचन के प्रवृत्ति को साक्ष्य देते हैं, जो स्वर्ग में सदा सर्वदा के लिए स्थापित किया गया है। हे प्रभु, सदा सर्वदा के लिए आपका वचन स्वर्ग में स्थापित है। वचन के द्वारा प्रभु के प्रवृत्तियां कार्यान्वित होते हैं। अब मैं प्रभु के प्रवृत्तियों का स्मरण करूंगा। मैंने जो देखा है उसका वर्णन करूंगा। प्रभु ने अपने वचन द्वारा अपने प्रवृत्तियों को कार्यान्वित किया। परिशुद्ध आत्मा साक्षी है। मनुष्य के लिए जो प्रवृत्तियां दुरूह है, प्रभु वचन में विश्वास न करने वाले के लिए वह स्वीकार करना संभव नहीं है। वह प्रभु के सारे प्रवृत्तियों की निंदा कर उसे तुच्छ मानकर परिशुद्ध आत्मा को वेदना पहुंचाता है। विश्वास द्वारा हम जान लेते हैं कि प्रभु के वचन द्वारा विश्व का निर्माण हुआ है और अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति हुई है। जो दिखाई नहीं देता और अदृश्य है, उस प्रभु वचन के द्वारा प्रभु ने प्रपंच की सृष्टि की और प्रपंच को बनाए रखा। प्रभु के सारे प्रवृत्तियों के साक्षी है परिशुद्ध आत्मा। वचन मांस बनकर परिशुद्ध माँ के गर्भ में उत्पन्न हुआ, इसके भी साक्षी है परिशुद्ध आत्मा। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रिएल प्रभु की ओर से गलील प्रदेश के नासरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी राजा दावीद के वंशज जोसेफ नामक पुरुष से हुई। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उनके पास आकर उनसे कहा, प्रणाम, प्रभु कृपा से पूर्ण, प्रभु आपके साथ है। वह इस कथन से बहुत घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का अर्थ क्या है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मरियम, डरिए नहीं, प्रभु ने आप पर कृपा की है। देखिए, आप गर्भवती होंगी और एक पुत्र को जन्म देंगी और उसका नाम यीशु रखेंगी। वह महान होगा और सर्वोन्नत प्रभु का पुत्र कहलाएगा। प्रभु पिता उसे उसके पूर्वज दावीद का सिंहासन प्रदान करेंगे। वह याकूब के वंश पर सदा सर्वदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत कभी नहीं होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे संभव होगा, क्योंकि मैं पुरुष को नहीं जानती। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, परिशुद्ध आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोन्नत प्रभु की शक्ति आप पर छाई रहेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होगा वह परिशुद्ध होगा और प्रभु का पुत्र कहलाएगा। प्रभु वचन के विषय में इस प्रकार कहते हैं, ऐसे ही जो वचन मेरे मुंह से निकलता है वह मेरे पास खाली नहीं लौटेगा, वरन जिस उद्देश्य से मैंने उसको उच्चारा था वह उसको पूरा करेगा। जिसके लिए मैंने उसको भेजा था वह उसको सफल करेगा। प्रभु अपने प्रवृत्तियों को वचनों के द्वारा कार्यान्वित करते हैं। परिशुद्ध आत्मा इन सब बातों के साक्षी है। जैसे पिता प्रवृत्ति करते हैं, उसी प्रकार पुत्र भी वचनों के द्वारा प्रवृत्ति करते हैं। इसके भी साक्षी है परिशुद्ध आत्मा, क्योंकि प्रभु का वचन अदृश्य है और उसे देखा नहीं जा सकता। इसलिए जब प्रभु वचन के द्वारा अपने प्रवृत्तियों को कार्यान्वित करते हैं तो विश्वास की आवश्यकता है। जो चीजें दिखाई देती हैं उसके लिए विश्वास की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन परिशुद्ध आत्मा सब कुछ को देखते हैं। इसलिए परिशुद्ध आत्मा प्रभु के सारे प्रवृत्तियों के साक्षी है। स्वर्ग हमारी आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन वह मौजूद है, यह हम विश्वास करते हैं। इसी के समान है जो हमारे लिए स्वर्ग में तैयार किया गया है। लेकिन परिशुद्ध आत्मा इन सब के साक्षी है।
इसलिए प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, हम उन बातों के विषय में बोलते हैं जिनके संबंध में विशुद्ध ग्रंथ यह कहता है, प्रभु ने उनसे स्नेह करने वालों के लिए जो तैयार किया है उसको किसी ने कभी देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं और न कोई उसकी कल्पना ही कर पाया। प्रभु ने अपने आत्मा द्वारा हम पर वही प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब कुछ की प्रभु के रहस्य के भी थाह लेता है। परिशुद्ध आत्मा हमें सिखाते हैं और बोध दिलाते हैं, क्योंकि वह प्रभु के सारे प्रवृत्तियों को देखते हैं। परंतु सहायक अर्थात परिशुद्ध आत्मा, जिन्हें पिता मेरे नाम पर भेजेंगे, तुम्हें सब कुछ सिखाएंगे। जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह उसका स्मरण तुम्हें कराएंगे। प्रभु ने किए प्रवृत्तियों को पुत्र ने भी किया। उन्हीं प्रवृत्तियों को परिशुद्ध आत्मा की शक्ति द्वारा शिष्यों ने भी किया। इस अंतिम काल में पुत्र के द्वितीय आगमन के समय में पुत्र ने पहले आगमन में किए प्रवृत्तियों से भी बड़े प्रवृत्तियां प्रभु बच्चों द्वारा किए जाएंगे। यह बोला हुआ वचन तभी पूरा होगा जब प्रभु बच्चों में परिशुद्ध आत्मा पूरी तरह भर जाएगा, क्योंकि प्रभु बच्चों के द्वारा परिशुद्ध आत्मा की पूर्ण शक्ति यह प्रवृत्ति करेगी। जिस प्रकार परिशुद्ध आत्मा प्रभु पिता के वचनों द्वारा किए गए प्रवृत्तियों को साक्ष्य देते हैं, उसी तरह इस अंतिम काल में प्रभु बच्चों द्वारा किए गए प्रवृत्तियों को भी साक्ष्य देंगे।